सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार सक्षमता परीक्षा का आपका जो तैयारी करवाया जा रहा है वो लगातार आपका जो है हिंदी का आपका जो है लगातार आपका क्लास जो है करवाया जा रहा है। हिंदी का क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा आपको कराया जा रहा है क्योंकि आपका सक्षमता परीक्षा में आपका 120 130 नंबर जो आपका जो उठा रहे हैं, सब कहाँ से उठा रहे हैं, जिसका जो हिंदी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वही उठा रहे हैं। तो हिंदी आपका क्वेश्चन हम लगातार जो है आपका मोटा मोटी हम जो क्वेश्चन जो है 200 से ऊपर आपका क्वेश्चन जो है आपको करा चुके हैं। ठीक है, 700 क्वेश्चन और बचा हुआ है तो 750 क्वेश्चन और करा देंगे, यानी कि आपका 1000 टोटल आपका जो हिंदी का क्वेश्चन करा चुकेंगे। ठीक है, आपका जब एग्जाम्स आएगा फिर 1000 क्वेश्चन का आप लोग मैराथन लेके हम लोग आएंगे और 1000 क्वेश्चन को पूरा हम लोग करवा देंगे। बात समझ रहे हैं। उसके अलावा आप लोग को जो है हमारे चैनल के माध्यम से जीके का भी क्वेश्चन डायरेक्ट अपलोड किया जा रहा है। उसके बाद आपका जीएस का भी डायरेक्ट क्वेश्चन अपलोड किया जा रहा है। उसके अलावा बात करें तो बिहार स्पेशल की बात करें तो बिहार स्पेशल का ही बहुत सारा जो क्वेश्चन करा दिया गया है। प्रैक्टिस सेट भी कराया जा रहा है, प्रैक्टिस सेट भी हमारे चैनल के माध्यम से कराया जा रहा है। प्रैक्टिस सेट करने से आपका मतलब होता है कि इसमें जो है सारे क्वेश्चन का मिक्सर होता है। ठीक है, तो आपके पास मात्र जो है 10 दिन का समय और बचा है एग्जाम के लिए, तो जी जान लगा दीजिए एग्जाम को लेकर, क्योंकि आपके पास जितना ज़्यादा नंबर आएगा उतना ही आपका बेनिफिट होगा आपके स्कूल को अलॉटमेंट करने में, यानी कि आपका नियरेस्ट आपका जो है स्कूल देगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो चलिए वीडियो को आज हम लोग शुरू कर लेते हैं, और शुरू करने से पहले बस वही कहेंगे, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो है जो जैसे ही सब्सक्राइब कर लेते हैं और वीडियो हम लोग डालते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन उसका चला जाता है। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करा है, यानी कि वो 181 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कितनी संख्या होती है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कितनी संख्या होती है, तो वो आपका होता है 13 होता है। कितना होता है? 13 होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में जो कौन सा स्वर जो है वो नहीं है। अब यहाँ पे स्वर की संख्या जो है आप लोग बताइए कितना होता है। अब इसमें कह रहा है कौन सा स्वर नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, आपका यह जो है क्या, यह आपका स्वर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट का आंसर दीजिएगा आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन जो है ट वर्ग जो है नहीं है। ठीक है, ट वर्ग यानी कि नहीं है, वो आपको बताना है। तो 183 का कौन सा हो जाएगा, आपका घ आंसर आपको राइट आंसर देखने को मिल जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी आपका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट का आप लोग आंसर बताइएगा कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितना है। तो आपको यह जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड हो चुका है, आपके बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में भी आए हैं, तो आपको पढ़ा होगा, मेरे क्लास देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं व्यंजनों की संख्या। तो 33 होता है, 33 होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट का आप लोग आंसर दीजिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा जो है कौन सा पर्श स्वर है। ठीक है, तो कौन सा पर्श स्वर है, तो वो आ जो हो जाएगा आपका पर्श स्वर हो जाएगा। ठीक है, आ जो होगा क्या, आपका पर्श स्वर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा अयोग वाह है। आपको अयोग वाह के बारे में बहुत ज़्यादा आपको मैंने प्रैक्टिस करवा दी है प्रीवियस सेशन में, तो आपको पता होगा कि अयोग वाह कौन सा हो जाएगा। आप लोग आंसर दीजिएगा। इसमें विसर्ग जो होता है, विसर्ग ऑप्शन नंबर ए, यह जो है आपका अयोग वाह हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर देखने को मिल जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि जो छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, तो छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो यह आपको तालव्य से होता है। किससे होता है, तालव्य से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, तालव्य, इसमें आपका राइट आंसर देखने को हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 188 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। अब यहाँ पे नहीं कर रहा है तो हमको क्या खोजना है, नहीं आंसर खोजना है। तो कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है वो आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि इसमें जो है आपका स जो है क्या आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका बी आपका यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि तालव्य व्यंजन क्या है। अब तालव्य व्यंजन कौन सा है वो आपको पता होगा। तो तालव्य व्यंजन में च, छ, ज और झ ही आता है आपका। ठीक है, इसमें से जो दिख रहा है वो आपका यही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर देखने को मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि य, र, ल, व किस वर्ग का व्यंजन है। तो यह आपका क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है, यह आपका सक्षमता परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग जितना भी क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं, सारा क्वेश्चन जो आपका सक्षमता के दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यह जो है आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। ठीक है, अंत अस्था हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि अनुनासिक का संबंध क्या होता है, यह भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है। यह आपका जो है बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। ठीक है, तो अनुनासिक का संबंध किससे है, तो नाक और मुंह दोनों से है। ठीक है, अनुनासिक का किससे है, नाक और मुंह दोनों से है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अनुनासिक व्यंजन कौन सा होता है। अब उसमें अनुनासिक का संबंध पूछ रहा था, इसमें व्यंजन पूछ रहा है। तो यह जो है वर्ग के जो है पक्षमाक्षर होता है। ठीक है, वर्ग के पक्षमाक्षर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितना है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितना है आपका, 11 होता है। कितना होता है, 11 होता है। यह आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आपको टिक मार लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा क्वेश्चन। जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं ना आप लोग, सारा क्वेश्चन आप लोग रट के जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो है कंठ से ध्वनि का उदाहरण क्या है। ठीक है, कंठों से आपका ध्वनि का उच्चारण क्या है वो आपको बताना है। तो आपका ठीक है, वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जो है करके बताइएगा आंसर। ठीक है, 195 आंसर देखते हैं। 195 का आप लोग देखते हैं। 195 क्या कर रहा है, कह रहा है कि भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है। अब जो भाषा का हम लोग निर्माण करते हैं, जैसे कि हम बोल रहे हैं राम आम खाता है, क्या मैं जाता हूँ, तो भाषा ये निर्माण हो रहा है। तो भाषा का निर्माण सबसे पहले क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्वनि आती है, सबसे पहले ध्वनि आती है, उसके बाद शब्द आता है, उसके बाद पद आता है। तो सब ये सब मिलकर क्या बनता है, ये सब मिलकर सेंटेंस बनता है, यानी कि वाक्य बनता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, आपका राइट आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट कर रहा है कि निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान पे आधार पर कर्ण से लेकर मुख के विवरण उच्चरित ध्वनि व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या है। ठीक है, अब कर्ण से लेकर मुख तक जो हम लोग बोलते हैं, तो कैसे कैसे बोलते हैं, क्या प्रोसेस होता है वो आपको बताना है। तो कंठ से क्या बोलते हैं, सबसे पहले कंठ का आता है, उसके बाद तालव्य से आता है, उसके बाद वतस से आता है, दंत आता है, ओष्ठ आता है। यानी तो देख लीजिएगा ये सब कहाँ कहाँ आता है। पहले सबसे पहले कंठ आता है, तो आपको पहला ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रत्यय के आधार पर लॉ किस प्रकार का ध्वनि है। अब प्रत्यय के आधार पर लॉ जो है किस प्रकार का ध्वनि है, वह जो है आपका पार्श्विक ध्वनि है। ठीक हो जाएगा, कौन सा है, पार्श्विक ध्वनि है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ए आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब इसमें आपका जो है यह आपका मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में शुद्ध वर्तनी खोजने को मिलता है। यानी कि मान लीजिए कि आपका एक वर्ड्स है क्या, ठीक है, तो क्या होगा, यह शुद्ध हो गया। अब यहीं पे दिया जाएगा क्या, ठीक है, तो यह क्या होगा, यह गलत हो गया। यानी कि शुद्ध और अशुद्ध वर्ड्स को खोजना आता है। तो इसी में से कह रहा है कि आपका शुद्ध जो है वो कौन सा है, तो 198 का क्या हो जाएगा, तरुण आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी जो है आपका ये भी आपका देखिए ये भी सेम दे दिया हुआ, ठीक है, चलिए ये भी दोनों सेम दे दिया है। तो ये नीचे वाला दोनों अच्छा, चलिए ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन क्या कर रहा है। ठीक है, आपका इसमें दो आंसर जो है सही हो जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, अब इसमें शुद्ध वर्तनी का जो है चयन करना है 199 का। इसमें आपका क्या हो जाएगा, कुदुम्बनी हो जाएगा। कुदुम्बनी में आपका कौन सा लिखते हैं, कुदुम्बनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्या होता है आपका राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए 200 क्वेश्चन देखेंगे। 200 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसमें भी शुद्ध वर्तनी का है चयन करना है, तो शुद्ध वर्तनी आपको चयन करना है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैसे शुद्ध वर्तनी इसमें आता है दोस्तों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिएगा। तो यह जो है आपका क्या हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सॉरी इधर देख लेते हैं 201 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सब आपका क्वेश्चन हो चुका है। 201 देखेंगे, थोड़ा वेट कीजिएगा, क्वेश्चन 1 मिनट दिखा लेते हैं। 200 1 अच्छा 200 से 220 डायरेक्ट 1 आ गया ना। चलिए दोस्तों, शायद वो जो है पीडीएफ आपका 201 का पीडीएफ आपका मिस हो गया है, तो 221 देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि कशिश में प्रयुक्त संधि कौन का नाम क्या है, वो आपको बताना है। तो आपका दीर्घ संधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, जो है सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताए। अब सदैव में कौन सा प्रयुक्त जो संधि है वो आपको बताना है। तो इसमें आपका स्वर संधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इनमें से कौन जो है स्वर संधि का उदाहरण है। अब स्वर संधि का कौन सा उदाहरण है वो आपको बताना है। तो मनोहर होता है, मनोहर, तो मनोहर में क्या होता है दोस्तों, आपका इसमें स्वर संधि का आपका उपयोग किया जाता है, मनोहर। ठीक है,
तो क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन को मैंने क्या किया है कि एक क्वेश्चन को दो तीन आपका ऑप्शन के माध्यम से ले लिए, दो तीन टाइप कर ले लिए, क्योंकि आपका एग्जाम्स में इस टाइप का क्वेश्चन यहीं से उठाया जाता है। ठीक है, यह आपके हर एक एग्जाम में बिहार के क्वेश्चन पूछा ही हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। अब इसमें कौन सा नहीं है वो आपको दोस्तों पूछ रहा है। ठीक है, अब कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। बात समझ रहे हैं ना। चलिए आप लोग आंसर बताइएगा। 224 का आपका क्या हो जाएगा वो आपके सामने आपको बताना है। 224 का आपका क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन पढ़िए और आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा इसका। सदैव हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। इतना टाइम दे रहे हैं। चलिए इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुरु प्रदेश हो जाएगा, गुरु प्रदेश हो जाएगा आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपके आंसर दीजिएगा कि निम्नलिखित में से दीर्घ संयुक्त संधि का युक्त पद कौन सा है, यानी कि दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है वो आपको बताना है 225 का। तो आपको जो है दत्यारी जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दत्यारी यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखा जा रहा है कि पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या हो जाएगा। तो पवित्र में प्रयुक्त संधि क्या हो जाएगा, तो अयादी संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अयादी संधि हो जाएगा। ठीक है, इसमें अयादी संधि आपका राइट आंसर हो जाता है। इत्यादि का सही जो संधि विच्छेद क्या है, तो इत्यादि का क्या होता है, इत्यादि का क्या होता है, इति प्लस आदि। यह आपका VBI आप इसको याद ही कर लीजिएगा। इत्यादि कैसे लिखते हैं, इत्यादि हम लोग कैसे लिखते हैं, इति प्लस क्या आदि, इति प्लस आदि। यह आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 228 क्या कर रहा है, 228 क्या कर रहा है आपका कि देख लीजिएगा इसका आंसर जो इति प्लस आदि हो जाएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि निरर्थक शब्द का संधि विच्छेद क्या है। निरर्थक शब्द का निह प्लस अर्थक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निह प्लस अर्थक हो जाएगा। VBI क्वेश्चन अभी जितना भी क्वेश्चन आप करा रहे हैं संधि विच्छेद का सारा आप लोग रट लीजिएगा। निरर्थक आपका 12 पूछा जाता है, विद्यालय पूछा जाता है। ठीक है, जो है बहुत ज़्यादा ये सब पूछा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितना भी अभी संधि विच्छेद 4-5 आपके क्वेश्चन आने वाले सारे आप रट के जाइएगा। निराशा का क्या संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, तो निह प्लस आशा, निह प्लस आशा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निह प्लस आशा। जहाँ भी आपका नी से आएगा उसमें निह होता है। ठीक है, निह प्लस आशा ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि जो है महोष्ण का संधि विच्छेद क्या है। तब महोष्ण का महा प्लस उष्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महा प्लस उष्ण। इसमें कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी है। देखिए महा प्लस उष्ण यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 231 देखते हैं। कह रहा है कि जो है समंती का सही विच्छेद क्या है। तो समंती का क्या हो जाएगा, समंती का सत प्लस मति, सत प्लस मति, सत प्लस मति। तो सत प्लस मति का है ऑप्शन नंबर डी में, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा, परोपकार का संधि जो है प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। अच्छा, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको आप VBI टिक मार लीजिएगा। ठीक है, परोपकार हमेशा आपका पूछता है आपके एग्जाम्स में। तो परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, तो परोपकार में जो आपका संधि का नाम क्या हो जाएगा, तो गुण संधि हो जाएगा। इसमें आपका परोपकार क्या होता है, आपका गुण की विशेषता बताता है। गुण संधि आपका राइट आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, अब स्वर संधि का कौन सा उदाहरण वो आपको बताना है। तो मनवंतर हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, मनवंतर आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका देखने को मिल जाता है। 234 देखेंगे कि लिखा हुआ है कि निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या हुआ, तो निह प्लस चल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, निह क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिएगा, निह प्लस चल, नी प्लस चल आपका यह आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। यहाँ भी है लेकिन इधर से आपका दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें आपका इधर से हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 234 का। ठीक है, तो 234 का आप लोग आंसर देख लेते हैं। 234 का देख लीजिएगा, ऊपर में दिया होगा 234 का आपका आंसर यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका देख सकते हैं, डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। अब किसमें विसर्ग संधि है वो आपको बताना है। तो निश्चल में आपका विसर्ग संधि है। ठीक है, निश्चल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक मैक्सिमम हम लोग जो है अभी तक हम लोग 35 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो 35 क्वेश्चन में अभी तक आपका कितना सही हुआ है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। साथ ही साथ अभी जुड़े हैं, जो अभी वीडियो देखना स्टार्ट किए हैं,
तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको चैनल के आपको जो है यूट्यूब पे डायरेक्ट शो कर देता है, ठीक है। लिखा हुआ कि सप्तर्षि का सही जो संधि विच्छेद क्या है, ठीक है। सप्तऋषि भी बोल सकते हैं, ठीक है, सप्तर्षि। तो सप्तऋषि का जो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा 236 का, वो आपको बताना है। तो इसमें सप्त प्लस ऋषि हो जाएगा, सप्तर्षि का सप्तऋषि, इसको सप्तऋषि ही पढ़ सकते हैं। तो सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सप्त प्लस ऋषि हो जाएगा, है ना। तो कौन सा है, देखिए सब तो इसमें वही दिया हुआ है, लेकिन आपको खोजना है कि इसमें ऑप्शन कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका डायरेक्ट देख रहे हैं यही हो जाएगा, सप्तर्षि सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, ठीक है। चलिए, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, स्वागत। अब स्वागत में कौन सा करेंगे बताइए, स्वागत में आपका दीर्घ संधि करेंगे, ऑप्शन नंबर स्वागत में आपका यन संधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यन संधि हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या कर रहा है, दिगंबर में प्रयुक्त संधि, यह आपका वीवीआई क्वेश्चन रट लीजिएगा। जो बोल रहे हैं वीवीआई क्वेश्चन उसको आपको रट के ही जाना है, 238 का, ठीक है। यह आपका व्यंजन संधि है, कौन सा हो जाएगा, व्यंजन संधि आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। अब स्वर संधि किसमें है, तो यह जो आपका रजनीश में आपका क्या हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का 240 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 240 का आप लोग आंसर दीजिएगा। 240 का कह रहा है कि जो है प्रत्युपकार जो है का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ठीक है। जो है प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा 240 का, तो यह जो है आपका हो जाएगा प्रति प्लस उपकार, प्रति प्लस उपकार देख लीजिएगा। तो प्रति प्लस उपकार में आपका ये हो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। प्रति प्लस उपकार में ये हो जाएगा। देखिए दोनों में आपका क्या है, दोनों में प्रति है, लेकिन आपको कुछ देख रहा है डिफरेंस, एक में आपका इधर से दिया हुआ है, एक में आपका हर्ष दिया हुआ है, इसमें दीर्घ दिया हुआ है, ठीक है। दिया है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ठीक है, यह आपका क्वेश्चन दे देते हैं SW के लिए, यह आपका क्वेश्चन SW के दे देते हैं कि यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। यह आपको होमवर्क में रहा, ठीक है। तो आज हम लोग मोटा मोटी 40 से 50 क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। तो आपको वीडियोस कैसा लगा, साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब जो है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ हमारे वीडियो के माध्यम से लगातार आपको सक्षमता परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। अच्छा, आपको एक और अनाउंसमेंट करना था कि आपके एग्जाम्स के 3 दिन पहले 3 मैराथन क्लास चलेगी, 2-2 घंटे की चलेगी। एक चलेगा आपका हिंदी का जिसमें 1000 क्वेश्चन रहेगा, एक आपका बिहार जीके क्वेश्चन चलेगा जिसमें आपका 2000 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। या एक आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा, उसमें आपका 1500 क्वेश्चन चलेगा। यानी कि आपका भर भर के क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, जो कि सक्षमता परीक्षा में पूछा हुआ है, और प्लस जो संभावित है, प्लस जो बिहार में जितने क्वेश्चन आपके पूछे गए सारे क्वेश्चन को रिवाइज करके एग्जाम्स के 3 दिन पहले आपका जो है आपका मैराथन क्लास चलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।